स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया आपका 2015 में। कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ओके, एंड इफ द लॉन्गर साइड ऑफ द 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। समझो, सबसे पहली तो बात तो ये है, देखो सबसे पहली बात बच्चों ये है, जो शेप है आपका किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का शेप है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल का शेप है, यानी कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहिए ये इस तरीके से। अब समझो, एक खास बात तो आप लोगों को पता ही होगी, क्या रेक्टेंगल में भाई ये वाला लॉन्गर साइड है, बड़ा वाला ये जो दिख रहा है, और ये वाला आपका शॉर्टर साइड है। सपोज इस फील्ड का नामकरण कर दिया मैंने, नामकरण है बच्चों सपोज इसका, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक, अब सुनो, देखो एक बात तो आप लोग को पता है, रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने होते हैं, 90, पक्का, ये सुनो। ठीक, तो भाई ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, ये तो पक्का है, आप लोग को पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब समझो, देखो अब डायगोनल क्या होता है, अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे, यानी कि ये वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे डायगोनल बनेगा, इसको इससे ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बनेगा। एक ही डायगोनल की जरूरत है यहाँ पर बस, तो कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। सपोज बच्चों मैंने ये वाला ड्रॉ कर लिया, ए को सपोज मैंने सी से ज्वाइन किया तो ड्रॉ कर लिया क्या, डायगोनल, ओके। ये ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही डायगोनल ड्रॉ किया तुरंत तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए क्या, कि ट्राइंगल ए डी सी हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, डी पे 90, और पाइथागोरस थ्योरम लगने की संभावना है, ये सुनो, पाइथागोरस थ्योरम लगने की संभावना है कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो ट्राइंगल ए डी सी में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस क्या होती है, 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हाइपो बोलते हैं, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 90 के ऑपोजिट कौन सा है, एसी, यानी कि बच्चों एसी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन है, एडी, यानी कि एडी का स्क्वायर, ओके, और प्लस डीसी का स्क्वायर। ये सुनो, ये पाइथागोरस थ्योरम पक्का लगेगी एडीसी में, ये सुनो, लग जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब आप एक काम करो, सुनो मेरी बात ध्यान सुनना। देखो बच्चों, एडी इसकी शॉर्टर साइड है, ये सुनो, एडी क्या है इसकी, शॉर्टर साइड। अरे भाई फिगर में देख तो रहे हो ना। ठीक, और सुनो डीसी क्या है इसकी, लॉन्गर साइड, डीसी क्या है इसकी, लॉन्गर साइड। और सुनो बच्चों, एसी क्या है इसका, डायगोनल। बताओ मानते हो कि नहीं। ठीक, अब सुनो, देखो अब उसने सवाल में जो बात बोली है उसको जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मोर देन शॉर्टर साइड। मतलब समझो बच्चों, डायगोनल का रिलेशन भी किससे बता रहा है, वो शॉर्टर साइड से। और आगे वो बोल रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड का रिलेशन भी किससे बता रहा है, शॉर्टर से। सुन लो, डायगोनल का भी रिलेशन शॉर्टर से, चेक कर लो, डायगोनल 16 मोर है शॉर्टर से, और लॉन्गर वाली साइड 16 मोर है किससे, शॉर्टर से। यानी कि बच्चों आपको अज्यूम किसका करना पड़ेगा, शॉर्टर को, क्योंकि डायगोनल भी डिपेंड कर रहा है शॉर्टर पे और लॉन्गर का लेंथ भी डिपेंड कर रहा है शॉर्टर पे। यानी कि बच्चों आपको अज्यूम किसको करना पड़ेगा, जिसके ऊपर कोई डिपेंड करता है। तो शॉर्टर साइड के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर, ओके, यस एक्स मीटर्स। तो बच्चों शॉर्टर हो गई कितनी, एक्स मीटर, ये लीजिए, सही है। तो बताओ मुझे डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना बताओ, 16 मोर है किससे, शॉर्टर से, यानी कि जो शॉर्टर है अगर उसमें तुम 16 ऐड कर दोगे तो डायगोनल मिल जाएगा। यानी कि डायगोनल कैसे मिलेगा, शॉर्टर कितना है बताओ, x, तो x में आप क्या करोगे, 16 ऐड करोगे, ये लो भाई डायगोनल मिल गया, सही है। तो डायगोनल पे जाके लिख दो कि डायगोनल कितना है, x प्लस 16 है मीटर्स में, है ना, ये लो। ठीक, उसके बाद बच्चों लॉन्गर कैसे मिलेगी तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ लो, लॉन्गर कैसे मिलती है। कह रहा है लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर, यानी कि लॉन्गर 14 मोर है किससे, देन द शॉर्टर से, है ना। यानी कि शॉर्टर साइड की लेंथ में अगर तुम 14 ऐड करोगे तो तुम्हें लॉन्गर मिल जाएगी। यानी कि बच्चों लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, शॉर्टर को x माना है तो शॉर्टर साइड की लेंथ x और प्लस में 14, ये लो। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हें लॉन्गर साइड कितनी मिल जाएगी बच्चों, x प्लस 14, ये लो। ठीक, अब बस ट्राइंगल एडीसी में लगा दो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक कह रहा हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पर ट्राइंगल एडीसी में, बात तुम्हारी बन जाएगी। इसने हमको बोला है फाइंड द
लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब इस फील्ड के साइड्स बताने हैं, यानी कि लॉन्गर वाली साइड का लेंथ x+14 बताना और x बताना है, तो शॉर्टर आ जाएगा, ठीक है ना, x से शॉर्टर और x+14 से लॉन्गर। चलो अब AC की जगह बच्चों कितना रखोगे, चेक कर लो, AC कितना है x+16, तो AC की जगह हमने कितना रखा x+16, लेकिन ध्यान दे AC के ऊपर स्क्वायर लगाए तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ओके, इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, AD कितना है x, तो x के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि AD का स्क्वायर है, और प्लस DC का स्क्वायर, DC कितना है बच्चों x+14, ठीक, तो यहाँ पर x+14 का स्क्वायर कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए न्यू पेज पे चलते हैं। क्या था, x+16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर और प्लस x+14 का स्क्वायर, यही है इक्वेशन। अब इसको एक्सपैंड कर दो और सॉल्व कर लो, x+16 का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 16 32x, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू एक्स 2x इंटू 14 28x, सही है। अब बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर पॉजिटिव उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचा 256 लेफ्ट में और प्लस 32x इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और प्लस 28x, इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस 28x और लास्ट में प्लस 196 बच गया, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान देना, ध्यान से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास 0 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि 32 को इधर भेजोगे, ध्यान से सुन लेना, ये वाला एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही कॉपी करोगे, सही है, और ये वाला 28x पॉजिटिव है और 32 उधर जाएगा तो नेगेटिव, 28 माइनस 32 कितना होता है -4x हो जाएगा, सही है, और प्लस में 196 तो था ही, और इसको पकड़ के इधर लेके आओगे लेफ्ट में तो यहां हो जाएगा -256, और इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड 0 बच गया आपके पास, तो 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -4x और प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 256 माइनस 196 कर लो, 256 माइनस 196, 6 माइनस 6 0 और 15 माइनस 9 कितना होता है 6 होता है, सही है ना, 2 माइनस 1 160 हो जाएगा, चेक कर लेना, 6 15 2 नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, यहाँ 0 बचेगा, 60 आ जाएगा, 6 प्लस 0 6 15 2, यस 60 60 बचेगा, तो 256 में से 196 को माइनस करोगे 60 बचेगा और साइन लगेगा माइनस का, यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर -4x -60 इज इक्वल्स टू 0, ये लो, ये इक्वेशन है, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लीजिए, ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4x -60 इज इक्वल टू, बच्चों इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -60 इंटू एक्स स्क्वायर -60 एक्स स्क्वायर, -4x को हम क्या करेंगे चेक कर लो, 10 इंटू 6 है ना 60, तो माइनस का 10x और प्लस का 6x, तो यहां से हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 6x और -60 बचा हुआ है इज इक्वल्स टू में 0, ये लीजिए, इन दोनों में से कॉमन आएगा x तो हो जाएगा x -10 और इन दोनों में से कॉमन आएगा +6 तो ब्रैकेट में बचेगा x -10, ओके, नाउ इज इक्वल्स टू 0, अब यहां ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, सही है, और इन दोनों ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x -10 कॉमन, सही है, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा आपका x और +6 इज इक्वल्स टू 0, और x -10 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 10 और x +6 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -6, ये लीजिए। अब बच्चों ध्यान दो, क्या आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, नहीं सर, क्योंकि आपने x क्या माना था शॉर्टर साइड, साइड कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती है भाई, साइड तो लेंथ होती ना, साइड की लेंथ नेगेटिव थोड़ी ना होती कभी, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 10 क्या मीटर्स, अब सुनो, अब हम फाइनल आंसर करने जा रहे हैं बच्चों, यहां पे देखिए शॉर्टर साइड कितनी हो जाएगी आपकी, x मीटर थी, यानी कि शॉर्टर साइड होगी x कितनी 10 मीटर, और लॉन्गर साइड बच्चों कितनी थी, जाके पीछे चेक करिए डायग्राम में, x +14 था, है ना,
तो x प्लस 14 यानी कि x की जगह कितना रखोगे 10, 10 प्लस 14 कितना होता है 24 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर है कि शॉर्टर साइड की लेंथ 10 मीटर और लॉन्गर साइड की लेंथ 24 मीटर है। और सुनो, अगर डायगनल पूछ लेता, पूछा नहीं है उसने, तो डायगनल पूछ लेता तो हम x की वैल्यू में क्या करते 16 ऐड कर देते हैं ना, यानी कि कितना हो जाता 10 प्लस 16 26 हो जाता, बट डायगनल उसने हमसे नहीं पूछा है। ओके, कर लीजिए।